नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सांसद राहुल सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे सांसद। बारिश के पूर्व सुभाष कॉलोनी वासियों की चेतावनी, अगर नहीं हुआ नाला चौड़ीकरण तो करेंगे आंदोलन। दो में निकाली गई सौर यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये हुआ बड़ा आयोजन। आठ दिन से गुम हुए मासूमों के मिले शव, क्षेत्र में सनसनी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दमोह सांसद राहुल सिंह के, जिनके ऊपर मधुमक्खियों ने हमला किया है। बताया जाता बड़ी संख्या में लोग भी उनके साथ मौजूद थे जिनके ऊपर मधुमक्खियों ने हमला किया। सभी ने वहां से भागकर किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित किया। दमोह सांसद राहुल सिंह आज सीतानगर सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्र के दौरे पर थे। बड़ी संख्या में जहां अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे तो वहीं पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इसी बीच निरीक्षण के दौरान अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले के बाद यहाँ पर मौजूद लोग भागते नजर आए, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हुए नजर आए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मधुमक्खियों ने हमला किया और किस तरह से सभी अपने आप को सुरक्षित करते हुए नजर आए। गाड़ी में बंद करो गाड़ी में। बंद करो गाड़ी में। गाड़ी में नहीं, ऐसी किसी को कोई हानि नहीं हुई। अब जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ बांध बनते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की हो जाती है। किसी को कोई हानि नहीं हुई और सुरक्षित सब निकल आए और निरंतर ये कार्य प्रगति का काम हम लोगों का चल रहा है। नहीं, ऐसी किसी को कोई हानि नहीं हुई। अब जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ बांध बनते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की हो जाती है। किसी को कोई हानि नहीं हुई और सुरक्षित सब निकल आए और निरंतर ये कार्य प्रगति का काम हम लोगों का चल रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर नल जल योजना के माध्यम से सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा सीतानगर सिंचाई परियोजना कार्य एवं जल निगम तथा सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान इंटेक वेल, रॉ वाटर पंपिंग मैन, ओवरहेड टैंक सहित अन्य निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही सीतानगर बांध, WTP पंप हाउस का जायजा भी उनके द्वारा लिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में
संपूर्ण भारत देश में हर घर जल नल के माध्यम से और सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। उसी क्रम में आज सीतानगर सिंचाई परियोजना का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर एक इस कार्य प्रगति की समीक्षा की है, क्योंकि ये बांध का काम लेट चल रहा है। बांध तो पूरा कंप्लीट हो गया है, पर इंटेक वेल और पानी सप्लाई का काम लेट हो रहा है, तकरीबन 1 वर्ष लेट हो गया है। तो चिंता इस बात की है कि सही समय पे बांध बन के कंप्लीट हो गया हमारा और पानी सही समय पे पहुंच जाए, और इससे लगभग पथरिया विधानसभा, पथरिया ब्लॉक, हटा ब्लॉक, दमोह जनपद के लक्ष्मण कुटी के तरफ के ग्राम, सिंदूरिया के आसपास के ग्राम, पटेरा और कुछ हटा के ग्राम, और फिर हटा से वहाँ बिजावर होते हुए लगभग 377 ग्रामों तक इस परियोजना के माध्यम से पीने का पानी और सिंचाई का पानी पहुँचेगा। लगभग 98 टंकियाँ इसमें बननी है। तो उसकी कार्य प्रगति को देख रहे हैं कि तय समय पे हो जाए, क्योंकि मोदी जी का जो संकल्प है उनके द्वारा तो पूर्ण हो गया। परियोजना यहाँ भेजी गई है मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, पर ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी की सही समय पे, तय समय पे ये योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हो जाएं और आम जन को, किसानों को पानी पहुंचे। तो ये देखते हैं कि और क्या बेहतर हो सकता है और कितने जल्दी हो सकता है, और जल्दी से जल्दी ये पूर्ण हो और माननीय मुख्यमंत्री की कर कमलों से इसका से उद्घाटन हो, उसके लिए भी हम लोग संकल्पित हैं। तो और क्रमवार तरीके से अभी 3 महीने बाद फिर आएंगे, और इसी क्रम में निरंतर संपूर्ण लोकसभा में जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, कल मैं बंडा गया था, उल्दन परियोजना है, वो भी लंबे स्तर पर तकरीबन 377 ग्रामों तक पानी देने का काम कर रहा है। कल देवरी विधानसभा में जाना, पठा बांध में, फिर परसों पंचम नगर। इस क्रम में पूरी परियोजनाओं का निरीक्षण, समीक्षा करेंगे और ये तय करेंगे कि जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो तय समय तक लोगों को हम लोग समर्पित कर सकें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पिछली बारिश में दमोह में इतिहास रचा गया था, जब दमोह शहर के अंदर पहली बार नाव चली थी। नगर पालिका के अधिकारियों की हठधर्मिता और उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसी के चलते पहली बार दमोह शहर में नाव चलते हुए लोगों के द्वारा देखा गया था। दमोह की सुभाष कॉलोनी में ये नाव चली थी। लोग काफ़ी परेशान थे, उनकी गृहस्थी का सामान डूब गया था, साथ ही कई परिवार के सदस्यों की जान जाते जाते बची थी। ऐसे में आज ये बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनका कहना कि नाला चौड़ीकरण कराओ, सुभाष कॉलोनी को बचाओ। बड़ी संख्या महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग मौजूद थे। इनके द्वारा दमोह कलेक्टर से भी मुलाकात की गई, साथ ही ADM मीना मशराम से भी इनके द्वारा मुलाकात की गई और अपनी बात को रखा गया। आइए जानते हैं इन तमाम पीड़ित परिवारों से कि इनकी क्या समस्याएं हैं। एक मिनट जी, बताइए क्या नाम है आपका? बंगला बोल रहे हैं। कहाँ से आए हैं? सुभाष कॉलोनी से। क्या समस्या हो गई है? नाला का चौड़ीकरण करवाना है और सुभाष कॉलोनी को बचाना है, क्योंकि हम लोग के घर में इतना पानी भरता है, 5 फीट तक पानी भरता है, कोई नहीं आता देखने ना बचाने कोई भी। इसलिए हम लोग को नाला का चौड़ीकरण करवाना जरूरी है। पिछली बार नाव चली थी, उसके बाद क्या विकास हुआ वहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, नहीं विकास। अभी मशीन चल रही है, 2-2 तसला कचरा निकाल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं होना है। हमारे घर के सामने तो नाली है। क्या चाहते हैं आप? पेपर में निकाल दिया है कि सुभाष कॉलोनी का निवास हो गया, कुछ नहीं हुआ है। कोई सफाई नहीं कोई सफाई नहीं हुई, न कोई नाला हुआ हम लोग के यहाँ। ये जो सुभाष कॉलोनी नाला है, ये विगत 2 वर्षों से पानी भर जाता है कॉलोनी में, और पिछले साल जो पानी भरा था, तो आप लोग सबको जानकारी है कि जो नाव जैसी स्थिति और एक बाढ़ में, और हम 1 साल से देख रहे हैं, अभी ऐसा दिन नहीं जाता है जब से पानी भरा है कि अधिकारी निरीक्षण करने ना आते हो, वहाँ पर काम करने ना आते हो, देखने आते सब। लेकिन मेन मुद्दे की बात जो है वो कोई नहीं कर रहा कि नाला चौड़ीकरण हो, नाला साफ हो। कलेक्टर महोदय जी के 5 से 7 बार दौड़े हो गए, वहाँ पर देख गए स्थिति, वास्तविक स्थिति भी वहाँ पर सबको मालूम है। अब पानी गिरने वाला फिर है और फिर वही स्थिति बनेगी जब 2 साल से कुछ नहीं हो पा रहा। हम सब लोग इसीलिए आए थे कि अभी पहले बाढ़ में भरे थे लोग, तो हम लोग न ज्ञापन देने आए थे, बोले कि पहले आप लोगों ने व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। अब हम लोग बरसात के पहले भी ये बता रहे हो, 1 साल से निरीक्षण हो रहा है, नगर पालिका CMO भी आ रहे हैं, कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं, जिन्होंने नाला बनाया उनके निरीक्षण करता भी आ रहा है, लेकिन मात्र धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा, मात्र कागजी कार्रवाई। और जैसे कलेक्टर महोदय ने कहा कि देखो नाला साफ होगा, और हो चुके हैं सभी नाला। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, आप शाम को देखने एक JCB लग जाएगी, जिससे 4 फावड़े से कचरा अलग कर दिया जाएगा, काम कुछ नहीं होगा।
दिखाने के लिए भरो जाए, और जो हमारे वार्डवासी है वो फिर से परेशान होंगे और फिर से वही स्थिति भयानक बनेगी। लेकिन अब इस बार मकान हो चुके कमजोर, क्योंकि 2 बार भर चुके पानी, तो इस बार कोई बड़ा हादसा घट ना जाए, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए। कृपया कर इस विषय पर ध्यान देके तत्काल कार्रवाई करके और लोगों को सुरक्षित किया जाए। पहले जब जो पिछली बार बाढ़ आई थी उसमें 5 से 6 फीट पानी भरा था कुछ घरों में, तो और कुछ तो मतलब ऐसे थे कि मतलब दूसरे लोगों के यहाँ मतलब लोग आश्रय लेना पड़ा। तो मतलब इसकी 1 साल होने को हो गया पूरा, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हुई है। हम लोगों ने 5 से 6 बार यहाँ पे ज्ञापन भी दिया है, लेकिन उस पर कोई एक्शन। लगातार अधिकारी आपके वार्ड में पहुंच रहे थे पिछली बार, छोटे अधिकारी हों बड़े अधिकारी हों, फिर हुआ क्या? वो मुआयना करके आते हैं, मुआयना करते हैं और चले जाते हैं, होता कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। नाला जो को तो ना उसकी सफाई हुई है, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं जो सुभाष कॉलोनी के बीच से निकला हुआ है, कुछ एक्शन नहीं हुआ उसमें। गंदगी बाकायदा है उसमें भरे हुए हैं। जी गए थे तो शायद वीडियो भी होगा उनके पास, तो वो खुद देख के आए। लेकिन थोड़ा सा सुनाई तो होना चाहिए। समस्या समझ रही, आप लोग परेशान हो, ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सौर सम्मान यात्रा का दमोह में आयोजन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संपूर्ण देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। दमोह के सरस्वती शिशु मंदिर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अतिथिगण भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। साथ ही उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। माँ भारत माता की आरती भी की गई और उसके बाद ये सौर यात्रा प्रारंभ हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारी रक्षा किया देवियों और सज्जनों। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ऑपरेशन सिंदूर अब प्रारंभ हो चुका है। 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध और न्याय के लिए, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जान रहे हैं, जिसका इरादा सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवाद को रोकना और उसका निपटारा करना था। हमने कभी नहीं चाहा कि हम पाकिस्तान की किसी भी नॉर्मल नागरिक को किसी को भी कुछ निशाना बनाया जाए किसी के लिए। हमारी आधुनिक तकनीकों से लैस होकर सैन्य शक्ति के पाकिस्तान के हर हमले को विफल किया। आज के दिन हम जिस उत्साह से इस सौर यात्रा का हिस्सा दिए हैं, हमारी प्राचीन परंपरा में भी ये झलक हमें देखने को मिलती है। इस ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस मीटिंग के लिए जब हमारी 2 भारत की बेटियों को चुना गया, जो कि विंग कमांडर योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, जब हमारे मंच पे आई और जब इन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया है, उसके लिए हम सभी अपनी तीनों सेनाओं के लिए शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सेना बॉर्डर पर रहते हुए हमें ये गौरव प्राप्त करवाया है। आज के हमारे उद्बोधन के पश्चात आभार का कार्यक्रम है, उसके बाद भारत माता की आरती भी होगी। लहर लहराया है, तिरंगा लहराया है, कितने ही रणबांकुरों ने लहू से खेली थी।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की अमलिया चौकी अंतर्गत शराब पकड़ी गई, एक कार को भी पकड़ा गया। बताया जाता कि अवैध रूप से शराब का परिवहन हो रहा था, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी लगी थी। चौकी प्रभारी अक्षय नाथ मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा इस शराब को पकड़ा गया। बड़ी मात्रा में ये शराब थी, आप देख सकते हैं कई पेटी शराब है। यहाँ पर शराब का परिवहन हो रहा था, अवैध परिवहन हो रहा था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इसे पकड़ा गया और कड़ी कार्रवाई की गई। संपूर्ण जिले में शराब माफियाओं के विरुद्ध यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह शहर के सराफा व्यवसायियों के यहाँ लगातार बंगाली कारीगर काम करते हैं। इनकी संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है, जो एक चिंता का विषय थी। इसको लेकर एक बैठक दमोह कोतवाली में आहूत की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जितने भी कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनके पता, आधार कार्ड के अलावा अगर उनका वोटर ID कार्ड है तो उसे भी रखा जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखी जाएंगी, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उन्हें पकड़ा जा सके। तमाम लोगों के द्वारा सहमति दी गई। इस संबंध में हमने दमोह नगर कोतवाली TI मनीष कुमार से चर्चा की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी का निर्देश है और मार्गदर्शन भी है कि शहर में जो भी व्यापारी बनी हुए हैं, सराफा बनी हुई है, उनको उचित व्यवस्थाएं मिलें और उनकी जो भी पुलिस जो भी उनकी समस्याएं को हल कर सकती है, इसलिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसी तारतम्य में सराफा व्यवसायियों से बातचीत की गई थी, जो कि उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ बंगाली कारीगर जो उनके यहाँ पे पहले से हैं और उनके साथ साथ ही अन्य बंगाली कारीगर भारी मात्रा में अभी आए हुए हैं, जो कि उनको कुछ अनहोनी आशंका टाइप की फील हुआ। उसके तारतम्य में उन्होंने बताया कि सर हम चाहते हैं कि एक मीटिंग ली जाए और इस संबंध में हमको कुछ दिशा निर्देश दिए जाए। इसी तारतम्य में उनसे बातचीत की गई, यहाँ मीटिंग ली गई। मीटिंग के दौरान उनसे उनको बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति बाहर यहाँ पे आता है और कारीगर के रूप में आता है, बाहर प्रदेश से है, तो उनको कम से कम आवश्यक जो भी दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, वोटर ID है, उनके जो भी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है और उनके नाम पता से संबंधित जो भी दस्तावेज वो उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ ही जो भी उनके स्थानीय थाना है, वहाँ का चरित्र सत्यापन होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आके यहाँ पे वो नौकरी या नौकर के रूप में करना चाहते हैं, कारीगर के रूप में करना चाहते हैं, इसका एग्रीमेंट करवाएं। साथ ही यहाँ पे जो भी स्थानीय उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, वहाँ का भी कुछ एग्रीमेंट और लीगल दस्तावेज हो। इन सब दस्तावेजों की पूर्ति करवाने के उपरांत कम से कम यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये व्यक्ति साफ सुथरे चरित्र का है। और अगर उनके थाना से कोई भी ऐसा लिखित में आता है कि इनके ऊपर कुछ से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसके आधार पर पुलिस से उन पर वहां से वेरीफाई कराना, वेरिफिकेशन करना, न कोई वैधानिक कार्रवाई करना है तो वो की जाएगी। अभी उनके द्वारा जो बताया गया है कि यहाँ पे अगर 50 के करीब अपन दुकान मान के चलते अनुमानित, तो उसके तहत 50 से 100 मजदूर अभी नियमित रूप से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही इनके अलावा भी और भी मजदूर यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि उनके द्वारा सूचीबद्ध भी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा हम कल से एक पुलिस टीम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि सराफा व्यवसायी और उनके यहाँ पे काम करने वाले लोगों का सूचीबद्ध किया जाएगा। उनसे आवश्यक जानकारियां संकलित की जाएंगी और उनको वेरीफाई कराया जाएगा। इसके पीछे कोई विशेष भूमिका है, ताकि जिस तरह से खतरा लगता है एक बार देखने में आता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि शहर की जो अमन चैन शांति है और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त बनी रहें। कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आके कोई अपनी घटना कायद करने में अपनी मानसिकता को या अपनी योजना में कामयाब ना हो सके, इसी तारतम्य में इस पर विचार करके पूरी रूपरेखा तैयार की जाए। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का पूर्ण रूप से निर्देशन और मार्गदर्शन प्राप्त है। इस अवसर पर सराफा व्यवसायियों की भी उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत 8 दिन पहले 2 मासूम बच्चे गुम हो गए थे, जिनकी जानकारी नहीं लग पा रही थी। लगातार
इस संबंध में पुलिस के द्वारा कदम उठाए जा रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी भी मौका मुआयना कर रहे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं लग पा रही थी। आज अचानक से सुबह जैसे ही स्थानीय लोगों के द्वारा ढूंढने का प्रयास किया गया, बताया जाता है कि लगभग 8 किलोमीटर दूर जंगल में दोनों के शव देखे गए। छत विच्छेद अवस्था में ये शव देखे गए। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर मासूम बच्चे 8 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचे। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज सागर में किया जाएगा। कैसो संदेह ये है कि बच्चा छोटे छोटे हैं, उतनी दूर नहीं पहुंच सकता है, मतलब दूरी ज़्यादा है, बच्चा दूर ज़्यादा मिले। संदेह ये है कि बच्चा या तो कोई ले गया उस फोन को, तो उनको वहाँ मृतक किए, ऐसा मतलब हमको डाउट हो रहा है कि बच्चे वहाँ नहीं पहुँच सकते, इतने दूर हैं बच्चे हमारे। इस मामले में एक और खास बात निकल कर सामने आई कि एक बच्चे का जो शव है उसे जंगली जानवर खा गए, जबकि दूसरे बच्चे का शव क्या हो गया? बच्चे गुम गए थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या है, हमने 14 तारीख को गुमे थे, 14 को शाम को रिपोर्ट हो गई थी। फिर क्या है कि फिर वो मिले ही नहीं रहे, कोई पता ही नहीं चल रहा था। आज किसको मिलेंगे? आज हमारे गांव के मोहल्ला के ढूंढने गए रहे, उनको मिले रहे। गांव से कितनी दूर मिले? गांव से करीबन 7 से 8 किलोमीटर। आपको क्या संदेह है? हमारे को संदेह ये है कि इतनी दूर इतने छोटे बच्चे कैसे पहुंचेंगे, और मेन कारण ये है कि एक साबुत है और एक अलग अलग हिस्सा में मिल रहा हो, और उसके कपड़े साबुत मिला है उसका एक, और एक टी शर्ट बस फंसी हुई है उसको, उसका जो पैंट पहने हुए था वो साबुत मिला है झाड़ के नीचे फ्रेश। कहने नहीं आता। कब को मिले बच्चे? 14 तारीख को। रिपोर्ट कब लिखवा दी? 14 तारीख को। कब मिले हैं? ये आज क्या तारीख हो गई? 22 तारीख को करीब 7 बजे 8 बजे करीब। किसको मिले? गांव वालों को ढूंढने गए थे। आपको कोई संदेह है? अभी संदेह तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संदेह यही है कि उतनी दूर लड़के जा नहीं सकते। गांव से कितनी दूर मिले हैं? 8 किलोमीटर। समाचारों पर फिर से संदेह ये है कि बच्चा छोटे छोटे हैं, उतनी दूर नहीं पहुंच सकता है, मतलब दूरी ज़्यादा है, बच्चा दूर ज़्यादा मिले। संदेह ये है कि बच्चा या तो कोई ले गया उस फोन को, तो उनको वहाँ मृतक किए, ऐसा मतलब हमको डाउट हो रहा है कि बच्चे वहाँ नहीं पहुँच सकते, इतने दूर हैं बच्चे हमारे। कब से गायब हैं बच्चे? बच्चे 14 तारीख से गायब। बच्चों को कब मिले, क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई चल रही है? 14/5/25 को ग्राम बघाताल थाना तेलीवेड़ा से 2 बच्चे गायब हुए थे, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा सभी जगह पूछताछ एवं तलाश की जा रही थी। आज सुबह करीब सांभर लोट जंगल के पास, अपनी दोनों के पास जो जंगल है वहाँ पर मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सड़गल गए थे, जिनको पीएम के लिए बीएमसी सागर भेजा गया है। सर मौत की क्या वजह से? पीएम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा और उसमें जांच विवेचना चल रही है। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक युवक को देसी कट्टा के साथ पकड़ा गया है। लकी DCN पर यह खबर प्रसारित हुई थी, लेकिन लोड कट्टा लिए अपराधी को पकड़ने वाली पुलिस टीम ने किस तरह अपनी बहादुरी दिखाई, उन्हीं में से एक भगवान दहिया जिन्होंने पूरी हकीकत हमारी टीम के सामने रखी। आइए जानते हैं। जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत बांदकपुर चौकी क्षेत्र में एक युवक कट्टा लिए घूमते हुए पाया गया, जिसकी सूचना बांदकपुर पुलिस को मिली। बांदकपुर से चौकी से प्रधान आरक्षक और उनके साथी पुलिसकर्मी पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे और युवक को गिरफ्तार किया। लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ, आइए हम खुद जानते हैं प्रधान आरक्षक भगवान दास दाहिया से। बांदकपुर चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक भगवान दास दाहिया जी, जो हमेशा से अपनी बहादुरी के कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सीधे चलते हैं हम भगवान दास जी के पास। स्वागत है सर आपका।
बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है वो कट्टा लिए लड़के को किस तरीके से आप लोगों ने पकड़ा और कौन है? वो सूचना मिली थी, थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध कट्टा लिए घूम रहा है, जिसकी सूचना पर हम लोग चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा और प्रधानाध्यक्ष मैं खुद गया था और मेरे साथ राजकुमार, आशीष बंसल। और जैसी सूचना मिली केवलारी के पास दद्दा जी का आश्रम है, वहां पर कट्टा लिए घूम रहा है। और जैसे हम लोग गए तो हम लोग को देख के स्कूटी से भागा और भागा कुछ दूर पर पहुंचा तो पहाड़ी पे स्कूटी छोड़ के सीधा चढ़ गया। तो हम लोग पीछा करते हुए दौड़े, लोडेड कट्टा लिए था 12 बोर का। तो हम लोग पीछा करते हुए 2 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़े और जैसे ही वो बोला कि हम कट्टा फायर कर देंगे तो हम लोगों ने कहा नहीं, वो ध्यान रखना, हम लोग भी ऐसे ही नहीं है। तो हमारा एक साथी सटक लिए था, तो ये हाँ जो सटक लिए था, तो मैंने भी कहा कि तुम फायर करोगे क्या, हम छोड़ देंगे। तो कैसे इसको बंदूक में कैसे तो मैंने इसमें कपड़े में दबा ली और मैंने भी बोला कि तुम फायर करो। तो उसने सोचा कि पुलिस बंदूक लिए है, हाँ, तो उसने डर के मारे वो कट्टा फेंक दिया और समर्पण कर दिया उसने, और हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। यदि उसको तुरंत नहीं पकड़ते तो कोई गंभीर वारदात भी कर सकता था। इस कारण हम लोगों ने पीछा करके करीब 2 किलोमीटर पहाड़ी पर बदमाश को पकड़ा। ये आदतन अपराधी है? आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ 18 महीने जेल में भी रहा है। आपके जहन में आया कि हम इसको बंदूक दिखा देंगे ये है? हाँ, जबकि वो सिर्फ पाइप था सड़क थी, हम लोग लिए थे साधारण कि चलो भाई इसको। फिर उसने जैसे उसने देखा कि हाँ ऐसा ना हो कि पुलिस कोई हथियार लिए हो, 2.5 किलोमीटर पहाड़ी पर दौड़ के पकड़ा। वो भी थक गया था, हम लोग दौड़ के पीछा करते हुए और कुछ पुलिस की दहशत में भी वो सिलेंडर कर दिया था। बाकी आपके पाइप ने बहुत काम किया। हाँ, जैसे पाइप उसने देखा तो उसने सोचा कि पुलिस तो नहीं ऐसा है कि हाँ हथियार लिए पीछा कर रही। तो सुना आपने, ये थी कहानी भगवान दास दाहिया जी की, जो अक्सर बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इनको कई इनामात भी सरकार की तरफ से मिले हैं और भला हो कि दमों में ऐसे जाबाज सिपाही आज भी हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सांसद राहुल सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे सांसद। बारिश के पूर्व सुभाष कॉलोनी वासियों की चेतावनी, अगर नहीं हुआ नाला चौड़ीकरण तो करेंगे आंदोलन। दमोह में निकाली गई सौर यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह हुआ बड़ा आयोजन। आठ दिन से गुम हुए मासूमों के मिले शव, क्षेत्र में सनसनी। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।